आप और मैं और ये सब इस कलर की, इस ड्रेस की एक यूनिफॉर्म पहन सकते हैं क्या? पहन लेंगे। आप इसी चांदनी चौक यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा है कि यूनिफॉर्म पहनेंगे आपकी एक कलर का यूनिफॉर्म की हो रही है ना, पहले तो यूनिफॉर्म पर ही आ जाओ। जैसी आप शर्ट पहने हुए या जैसी मैं पहना हूँ ये सारे पहन लेंगे। इसका परिभाषा ये नहीं है कि आप सब सेम भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परिभाषा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सिर्फ यूनिफॉर्म पर आ रहा हूँ। सिविल कोड को तो मैं अभी छोड़ ही रहा हूँ। अच्छा। पहले तो यूनिफॉर्म पे ही आ जाओ। मेरी जैसी यूनिफॉर्म है, क्या ये सारे पहन लेंगे? सरकार यूनिफॉर्म पहना रही है, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सवाल उस बात का हो रहा है, पहले तो यहीं से शुरुआत कर लो ना। एक जैसा ड्रेस क्या हुआ? एक जैसा ड्रेस क्या हुआ? यूनिफॉर्म में ना हुआ एक साल। भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं कि ड्रेस पहना रही है आप नकाब पे बोल रहे हो ना, नकाब नहीं पहनने के लिए बोल रहे हो ना, यही ना बोल रहे हो। और क्या बोल रहे हो? समान नागरिक संहिता कानून है वो। एक नागरिक एक समाज, जो कानून के साथ जो कानून तो वो कानून मेरे साथ नहीं ना, पहले का कानून क्या है? पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलो यूनिफॉर्म पर आ जाओ, कपड़ों पर ही आ जाओ। सबसे पहले जैसे मैं कपड़े पहना हूँ, क्या ये सारे पहन लेंगे? या इन्हें अच्छा लगेगा कि जैसे मेरे देश से ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक देश से कानून होना चाहिए कि नहीं? एक देश में कितने होना चाहिए? एक चुनाव भी तो होना चाहिए कि मोदी जी व्यस्त एक ही मंत्री होनी चाहिए, फिर राज्यसभा और लोकसभा भी दो नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो मोदी ने खुद ही बोल दिया था कि एक चुनाव क्यों नहीं है? पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड से नुकसान क्या है? नुकसान क्या है पूछ रहा हूँ। दो लोकसभा में नुकसान है नहीं, राज्यसभा अरे लोकसभा। भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करो, लोकसभा में लेके चले जा रहे हो मुझे। नुकसान क्या है? यार दो नहीं होनी चाहिए, फिर एक होनी चाहिए। क्या? जब पूरे देश में कानून एक होना चाहिए तो लोकसभा और राज्यसभा भी एक होनी चाहिए। दो क्यों हैं? क्यों हैं? एक होना चाहिए। वो भी एक होना चाहिए। अलग हो। क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश के अंदर। बिल्कुल आना चाहिए जी। एक समान कपड़े की बात नहीं है सर, पहले चीज को समझो। आपको कोई चीज की मेरा सजा मिल रही है वो आपको मिले, इसमें क्या तकलीफ है बताओ? कोई चीज की मेरे पे वो सजा आपको होनी चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है? हमारी जो सजा क्या तुम तकलीफ लोगे? हैं? हमें जो सजा मिल रही है सर मैं खाना खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा। तो फिर सेम कानून की बात है, सेम कानून, तो वही एक चीज है ना, कानून। सेम तो वही चीज है। आप एक पैंट पहनोगे, हम हाफ पैंट नहीं पहनेंगे। वो नहीं है भाई साहब, पहले कोई चीज को पढ़ो समझो, उसके बाद में बात करो। आप लोग वो खा लोगे तुम? क्यों ऐसे खाने की कोई बात ही नहीं है? यूनियन सिविल कोड ना ना, ये मतलब नहीं। कॉमन सिविल कोड है क्या? हाँ बोलिए। नहीं, एक देश में कम से कम जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसको तो कम से कम उसको सब सपोर्ट पार्टियां सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट का जो अच्छा काम कर रही है, और ये दुनिया कुछ भी बोले, कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो कितने घोटाले किए। ये देश की पब्लिक ये घूम रही है रोडों पे, आज ही हो गई महंगाई। बेंचो सब पहले कलेक्टर थे, ये राजकुमार थे, सब ये घूम रहे थे, आज ही सब महंगाई हो गई। मैंने किसी जमाने में सुनिए, मैं 1992 में आर्मी में ज्वाइन किया था और 872 रुपए तनख्वाह थी, और आज सिपाही की तनख्वाह 50,000 रुपए तनख्वाह है। बताओ 1992 और आज की डेट में 872 रुपए सिपाही की तनख्वाह। मैंने सिपाही में नौकरी किया, यस, और 872 रुपए तनख्वाह थी मेरी। पे स्लिप के साथ दिखा सकता हूँ, और आज सिपाही की तनख्वाह 50,000 रुपए है। वो जमाना और आज जमाने 31 साल में फर्क नहीं है। अच्छा बिल्कुल। क्यों? तो ये क्या तरीका है कि गवर्नमेंट कोई चीज ला रही है, अच्छाई के लिए ला रही है, हर गलत नजर से देखोगे उसको, ये खराब है, वो खराब है। अरे कहीं तो देखो आप। नहीं एक मिनट रुके, अरे छोड़िए। अग्निवीर सही लाई है, मैं समझाऊं, मैं क्यों नहीं गए? आप सुनिए, अरे बात सुनिए, अग्निवीर एकदम सही मुद्दा है। एक मिनट, मैं रिटायर हूँ, मेरे को गवर्नमेंट 30,000 रुपए पेंशन दे रही है, अभी भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ। एक बात कह रहा हूँ, अब कम, और एक आदमी ऐसे जिसको 2-2 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। एक मिनट सुनिए बात को, वो पेंशन गवर्नमेंट कहाँ से देगी? अब हम तो चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन जो आएगी कम, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब 2 लाख रुपए एक आदमी पेंशन ले रहा है, सुनिए बात को, तो कहाँ से गवर्नमेंट पेंशन, कहाँ से एक्सपेंडिचर बनाएगी, कहाँ से खर्चा देगी, कहाँ से देगी बताइए आप? कहाँ से देगी? 2 लाख मैं ले रहा हूँ, मैं 50 साल जी गया, तो मैं तो 1 लाख रुपए ऊपर हर महीने पेंशन में ही चला जाएगा। इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, रसिया, वो कहाँ दे रहे हैं पेंशन? आप पूछिए उनसे। जिस दिन रिटायर होता है ना, उस दिन बोलते हैं आप ये लो 50 लाख रुपए, आपका हमारा नाता खत्म। आप घर में जुआ खेल लो या आप उड़ा दो रोड पे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। पर ये देश है, कम से कम पेंशन तो दे रहे हैं लोगों को। अच्छा बिल्कुल। 28 लाख लोगों को पेंशन दे रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या इनको खिलाती रही पूरी जिंदगी? क्या करोगे बताइए आप? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो एकदम सही। देखो सबके लिए समान कानून, इनके लिए समान, मेरे लिए समान। ये तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि अगर मुझे एक कपड़ा पहनेंगे तो वो भी आप कपड़ा पहनोगे। अरे कपड़ा थोड़ा पहनने के लिए बोला गवर्नमेंट ने। कानून क्या चीज है? उसमें मैं और ये 2 भाई हैं, ये हमारी बहन है, तो इस लड़की का भी हिस्सा बराबर का ये है। कानून समझो तो सही। कपड़े कौन बोल रहा है कपड़े पहनने के लिए आपको? अब 3 आदमी बराबर यूनिफॉर्म पहना रहे। अरे ये जिसको नहीं मालूम वो बोलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बने हैं जो इतने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वही चीजें हैं। तो क्या उस चीज को आप बोल रहे हैं जिसको मालूम ही नहीं है कुछ? अब उनसे क्या मालूम? वो बोला कपड़े कि मैं बोलता मैं बुर्का नहीं पहनूंगा, वो बोलता है मैं सलवार नहीं पहनूंगा। अरे वो चीज नहीं है भाई, और ही कोई चीज है उसके अंदर। एक मिनट, कल एक डिबेट पे देख रहा था, कोई रेप कर देता है, उसके लिए लॉ कुछ और है और मेरे लिए लॉ कुछ और है।
ये तो कहाँ का इंसाफ है। और एक लड़की है, वो लड़की जमाना चला गया, 14 साल की लड़की से शादी कर रहे हो आप, वो बेचारी कमजोर है, उसे बच्चा हो गया, तो कम 18-21 साल गवर्नमेंट जो एज कर रही है वो सही कर रही है। पहले जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। कहाँ ले रहे हो? बच्चा इनका है या मेरा है? ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, किसी का है, बराबर है, उसको जीने का हक है। बस खत्म कहानी, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक ही, पूरा देश एक, हमारे यहीं के पूरे वर्ल्ड में है, कितनी जगह कानून है। आज क्यों फ्रांस चल रहा है? क्या किया फ्रांस की गलती? क्या गलती है फ्रांस की? फ्रांस ने गलती कर दी कि शरणार्थियों को उनको बोला हमारे देश में आकर रहो, और आज क्यों अरबों खरबों डॉलर को नुकसान हो रहा है? उसमें क्यों नहीं बोलते लोग? क्यों डरते हैं? अच्छा एक चीज बता दीजिए, मोदी जी सब कुछ खत्म कर दिया, सब अच्छा कर दिया। एक बार सुन लो भाई, सुन लो। तो 70 साल में 14 प्रधानमंत्री 50 लाख कर्ज लिया, आई 9 साल में 100 लाख कर्ज क्यों लिया? जब इतना अच्छा, अरे सुनिए, सब चीज में बचत कर रहा है मोदी जी। सुनो भाई, पहले सुनो, मोदी जी सब चीज में बचत कर दिया, सब कुछ में बचत हो रहा है, न पेंशन दे रहा है उसमें भी बचत है, डीजल पेट्रोल 130 में 70 रुपए में खरीद के 130 में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, सुनो बेच रहा है, सब चीज में प्रॉफिट कर रहा है, तब ये कर्ज क्यों बढ़ रहा है? ये कर्ज बढ़ रहा है। एक मिनट सुनिए भैया, उस समय पॉपुलेशन कितनी थी? आप नहीं, पॉपुलेशन छोड़ दीजिए, अरे पॉपुलेशन छोड़िए आप। 4 भाई थे, आप 4 भाई थे, आज 8 भाई है, 8 भाई को बात सर तो लोन आएगा ना सर, उस समय पॉपुलेशन कम थी, उस समय पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन जैसे इन्हें कुछ नहीं मालूम है एफडीए क्या चीज है, कितना आपको उत्तर दे रहा हूँ कि एफडीए क्या चीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस देश में कितना हुआ है, आपको क्या मालूम कितना? अगर आपको 10 लाख रुपए लोन दिया, आपने छोटा बिजनेस चालू किया, फिर उससे आप बड़े कभी तो लोन को ऐसा थोड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने कितना घोटाले किए, आप हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देश में जो कर्ज हो रहा है वो हम पूछ रहे हैं आपसे। आज से पहले कर्ज नहीं था, अरे आज से पहले कर्ज नहीं था देश में आज से पहले कर्ज नहीं था। कहाँ गया कर्ज? पैसा किधर गया? आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? बिहार के नहीं बताओ, पूरे वर्ल्ड इंडिया के अंदर क्या रोड की सिचुएशन है? आप निकल जाइए यहाँ से हरिद्वार पहुंचे, क्या रोड बने हुए हैं, क्या चीज बनी? बीच में क्या रोड नहीं बना था क्या? अखिलेश यादव खा गया रोड का? सुनिए, अरे छोड़िए बात को यार, क्या बात कर रहे हैं? गड्ढे को सुनो, मैं सुनिए बात को बताता हूँ, बात सुनिए, मैं इटावा का रहने वाला हूँ, सुनिए मेरा गांव है इटावा, सुनिए। अरे मोदी जी आया है, बोलने दीजिए। अरे हाँ, नहीं खा रहा था, तो वहाँ जाने में कम से कम 12 घंटे लगते थे। आज सुनिए, एक्सप्रेस बनने सिर्फ 4 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, 12 घंटे लगते थे, मुझे याद है जब हम जाते थे तो पूरी सुबह 6 बजे चालू करते थे, सुबह 6 बजे पहुंचते थे, आज 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। नहीं कल क्या कर रहे हो? 4 कितने? और ये रोड नहीं, ये रोड पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ऐसे रोड बन गए। और ये तो इंडिया छोड़िए, विदेश के अंदर जो म्यांमार से बर्मा बैंकॉक होते हुए टच कर रहा है, इन्हें तो क्या जो बोल रहा है दुनिया, कितने रोड बन रहे हैं? बिल्कुल, मतलब कि जो बोल रहे, जो कर्जा लिया गया, काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? विकास नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? ये क्या दुनिया घूम रही है? विकास ही हो रहा है। अब गरीब आदमी के लिए इलाज, जैसे ये गरीब है, इसको बीमारी हो गई, इसमें कोई नौकरी नहीं है, 5 लाख का बीमा गवर्नमेंट दे रही है, क्या देगी? और क्या लोगे गवर्नमेंट से? पहले किसी ने दिया? वो तो आपका जेब का पैसा ही मेरी जेब में खा जाते थे, लूट तंत्र है। अरे ये तो ये बताओ, इधर आओ भैया, इधर आओ, ये बताओ अमेरिका पे, इधर सुनो, इधर आओ, अमेरिका पर कितना खर्चा है, इंग्लैंड पर कितना, रूस पर कितना खर्चा है, चाइना पर कितना खर्चा है, बताओ ना मुझे। वंदे भारत पर अरे एक आदमी भी चढ़ सकते हो वंदे भारत? अरे चिल्ला रहे हो, बस अपनी बात चिल्लाओ। कौन, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार भैया, दिव्यांशु कुमार। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी भैया, बनेगी। मोदी अगेन, मोदी कम से कम 2029 के बाद योगी जी आएंगे। आप सुनिए बात को, मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूँ, आज आप नोट कर लीजिए, आपके 2029 तक तो मोदी जी रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। अब ये नहीं किसको किसी के खिलाफ नहीं है, पर इस देश को एक लाइन में, अब फ्रांस में जो हो रहा है, एलन मैकेल कुछ नहीं कर पाया, और इस देश के अंदर योगी जी ने एक बार में बोला भाई आपका नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर है लॉ एंड ऑर्डर, गुड्डों की जमीन आम पब्लिक के लिए मकान बना के दे रहे, क्या चाहिए? और क्या चाहिए पब्लिक? गरीब आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और घर ही चाहिए, ये थोड़ा कि लूट मार इसका लूट ले, उसको क्या चाहिए? तरक्की जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस के जमाने में इस देश में डिफेंस में भी कुछ नहीं था। सुनिए बात को, गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी। इन्होंने आगे के बाद कम से कम इस देश में इतने आज फाइटर जेट यहीं बन रहे हैं, यूएस की तरफ से फाइटर जो टेक्नोलॉजी दी है। रुके एक बार बोलने दो, एक बात कर, ठीक है? मोदी
इधर आओ। ये क्या लग रहा है जो विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है मोदी से लड़ने के लिए? आज महाराष्ट्र में देख लो, एनसीपी शरद पवार तोड़ दिया, उसका तोड़ दिया गठबंधन। चाचा ने बोलता मेरा लूट लिया, और लूट तो लिया, तुम्हारे कर्मों से लूट लिया। तुमने वहां दगड़ दिया तो उसने यहाँ दगड़ कर दिया। क्या बुराई है? टीट फॉर टट, जैसे को तैसा, जो करेगा वो भरेगा यहीं पे। उसने उसको धोखा दिया, उसने इसको धोखा दे दिया, उसकी सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो ये कोई विपक्षी एकजुट होने की बात करी थी आपने, देखा अजीत नहीं है, पवार। सुनिए बात को, सब लूट तंत्र है। क्यों नीतीश कुमार चाह रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों चाह रही है? वहाँ देखा बंगाल में क्या इलेक्शन में क्या हालत हो रही है, आम पब्लिक मार रही है, दे बम पे बम। कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? वो तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा गवर्नमेंट चला रहे हैं मोदी जी। तो आज तक राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया बंगाल के अंदर, लगाया नहीं। कम से कम एक बात कह रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं उनकी, यानी इतनी अच्छी वो है सत्ता का वो तरीका। कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जीरो एकदम जीरो। आप नोट कीजिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी यहाँ से चले जाए, नहीं यहाँ से चले जाए। जो आदमी 56,000 रुपए की टी शर्ट पहन रहा है, इस आदमी गरीब आदमी ये 50 रुपए की कमीज पहन रहा है, वो आदमी 56 रुपए की टी शर्ट, 56,000 की टी शर्ट पहन रहा है। क्या तक करेगा भाई? एक मिनट, कोई कहाँ से घर से लाया था राहुल गांधी? ये इतने लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इन पे लाखों करोड़ रुपए नहीं हुआ, उन पे कहाँ से हो गया? कोई मिल चल रही है, नोट छापने की मशीन चल रही है, टकसाल चल रही है, कहाँ से आ गया राहुल गांधी के पास इतना पैसा? कोई ये नेशनल हेराल्ड वाला केस क्या था? आपने जो ITO के पास क्या चीज थी वो? बिल्कुल क्यों बंद पड़ा है वो? क्यों बंद पड़ा है? आपने करप्शन किया, आप खुद ही जमानत में, तो दूसरों क्या वोट करेंगे? आपके पूरे आपका मतलब ये कहना है कि 24 से मोदी को कोई हरा नहीं सकता? कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं हरा सकता। मोदी कोई नहीं हराएगा, कोई नहीं हरा सकता मोदी को। नहीं, क्यों नहीं हरा सकता? 24 में मोदी को कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्या किया मोदी? बिल्कुल मोदी ने सही काम किया है, बिल्कुल सही काम किया, बिल्कुल बढ़िया। राहुल गांधी ना पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू पूरा पप्पू। राहुल गांधी पप्पू चलाए चप्पू, पप्पू चलाए चप्पू। अच्छा, यही मोदी चला चप्पू। मोदी तो सत्ता चलाएगा, सत्ता। मोदी सत्ता चलाएगा, जीतेंगे 24 में भी बिल्कुल जीतेगी, सत्ता चलाएगा। मोदी को कोई नहीं टाल सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। मोदी और योगी को कोई नहीं टाल सकता, मोदी और योगी को कोई नहीं टाल सकता। अच्छा जी, ये जो सारी विपक्षी पार्टियों का कोई ये इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं नहीं है। अपने फायदे के लिए एक हुए ये, अपने फायदे के लिए। अभी तो उनमें अपना ही कॉम्बिनेशन नहीं बनना। केजरीवाल जी कह रहे मेरा अध्यादेश पर साथ दो, केजरीवाल जी कह रहे मेरा अध्यादेश पर साथ दो तो मैं साथ दूंगा। तो उनमें आपस में अभी ये वो नहीं चल रही है। तो वो किसके लिए? वो सिर्फ अपने लेके बैठ गए। केजरीवाल जी कह रहे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब लेके बैठ गए। कब्जा करे नहीं करे, करे नहीं करे कब्जा। मुख्यमंत्री इतना तो बनता है, इतना तो अरे काहे के बनता है भिखारी ससुरे की, सारा पानी बह रहा है, इनके लड़ा पब्लिक ही नहीं बनता। जो झल्ली ठेले वाले मजदूर आदमी हैं उन पे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो पप्पू वही चला है चप्पू।